हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ये जो चैप्टर है ना, इसमें अपन को पता चलेगा कि कैसे माइक्रोब्स जो होते हैं वो हमारे यूज आते हैं। अगर वो इतने टीनी होते हैं या वो एकदम अपने को टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप से माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है कि वो भी आपके लिए यूज़फुल है। ऐसा नहीं है वो छोटे हैं तो वो अनवांटेड है। ऐसी कोई भी चीज़ नेचर में नहीं है जो अनवांटेड है। हर चीज़ अपने आप में अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले पढ़ने वाले माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। सभी को पता है छोटे छोटे माइक्रोब्स तो किसी भी चीज़ में यार कहीं भी प्रेजेंट हो सकते हैं। दे आर प्रेजेंट इवन इन द साइट्स वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म्स कुड पॉसिबली एग्जिस्ट। वो वहाँ पे भी रहते हैं जहाँ पे भी एग्जिस्ट करना मतलब इम्पॉसिबल है, लेकिन वो वहाँ रहते हैं। माइक्रोब्स कौन कौन से होते हैं, जिसकी प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट वायरसेस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस दिख रही होंगी। वो इमेजेस है, ये ऊपर की जो तीन है ये तीनों है बैक्टीरिया की इमेजेस, और ये जो तीनों है ये तीनों है वायरसेस की इमेजेस, जो कि जूम्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ये आपको इसका शेप दिख रहा है वो इसका शेप है रॉड शेप। उसका नाम भी यही है, रॉड शेप बैक्टीरिया। इसका शेप है स्पेरिकल शेप, तो उसका नाम भी यही है, स्पेरिकल शेप बैक्टीरिया। और इसका जो शेप है वो रॉड शेप तो है ही, लेकिन इसके पीछे जो लगे हुए हैं फ्लेजेला, इसलिए इसको अपन कहते हैं कि अ रॉड शेप बैक्टीरियम शोइंग फ्लेजेला। तो ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, आप वहां से भी देख सकते हो। सेम वायरसेस के साथ भी यही है। वायरसेस का जो नाम है, जिसकी ये है अपना बैक्टीरियोफेज। कौन है ये? बैक्टीरियोफेज वायरस। ये है अपना एडिनो वायरस। और ये जो आपको दिख रहे हैं, इसको आप कैसे याद रखोगे? रॉड शेप टोबैको मोजेक वायरस। क्या नाम है इसका? टोबैको मोजेक वायरस, लेकिन इसका शेप रॉड है तो इसको रॉड शेप भी कहा जाता है। नेक्स्ट, जो कि अपने टॉपिक का ही नाम है कि कैसे कैसे माइक्रोब्स यूज आते हैं, तो सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्शन। हाउस होल्ड प्रोडक्शन यानी घरेलू कामकाज में कैसे माइक्रोब्स अपने यूज आते हैं। तो देखो, जो भी माइक्रोब्स के नाम है ना, वो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ताकि आपको वो याद करने में या पैरा में से ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और नोट्स के लिए आप सब पेजेस के एसेस ले सकते हो। ठीक है, हाँ, तो लैक्टोबैसिलस ये एक बैक्टीरिया का नाम है, या फिर अपन इसको लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। और इसकी शॉर्ट फॉर्म है लैब, जो कि ग्रो होते हैं इन मिल्क एंड हेल्प्स टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो कर्ड कैसे बनता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या लैक्टोबैसिलस या लैब से बनता है, जो मिल्क के अंदर अपन ऐड करते हैं, जिससे वो मिल्क को कन्वर्ट करता है, किसमें? कर्ड में कन्वर्ट करता है। कैसे कन्वर्जन होता है ये देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड या फिर इनोक्लम। इनोक्लम क्या होता है? जावन को अपन इनोक्लम कहते हैं, जो कि बहुत सारे मिलियंस, स्मॉल अमाउंट ऑफ मतलब कर्ड या इनोक्लम भी मिलियंस ऑफ लैब कंसिस्ट करते हैं। तो फिर वो उसको फिर अपन सूटेबल टेम्परेचर देते हैं तो वो कन्वर्ट कर देता है मिल्क को कर्ड में। ठीक है, तो एसिड प्रोड्यूस बाय लैब पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन। तो जो भी लैब के अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है वो क्या कर देता है? मिल्क के प्रोटीन को क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। क्या कर देता है? डाइजेस्ट कर देता है। लैब प्लेज बेनिफिशियल रोल इन चेकिंग डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। और जो लैब होता है यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, वो अपने अंदर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को चेक करने में बहुत ही बेनिफिशियल रोल प्ले करता है। आप बोलते हो कि मैम हम क्यों कन्वर्ट करना है मिल्क को कर्ड में, अपन डायरेक्टली मिल्क ही क्यों नहीं कंज्यूम कर लेते हैं? लेकिन मिल्क मिल्क में वो चीज़ नहीं है जो कर्ड में है, वो है विटामिन B12। तो इसीलिए अपन उसको कन्वर्ट करते हैं, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है विटामिन B12 वाला, तो थोड़ा इस पर ध्यान देना। नेक्स्ट, वो तो था अपना सिर्फ मिल्क से कैसे कर्ड कन्वर्जन होता है। अब ये थोड़े से और है जो कहाँ कहाँ यूज़ आते हैं, 6 वेज के अंदर अपने ये यूज़ आते हैं। सबसे पहले, डोसा एंड इडली डो इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फर्मेंटेड बैक्टीरिया। जो डोसा और इडली का जो डो होता है ना, वो बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन से बनता है, और उसका जो परफेक्ट अपीयरेंस होता है वो उसके अंदर CO2 का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए होता है। तो डोसा और इडली का जो डो होता है वो किससे बनता है? बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से। और परफेक्ट अपीयरेंस किससे होता है? वो होता है CO2 गैस की वजह से। ठीक है, और जो ब्रेड डो है वो किसके मदद से बनता है? बेकर्स यीस्ट को फर्मेंट करने से बनता है, जिसे अपन कहते हैं सैचेरोमाइसिस सेरिविसाए। क्या कहते हैं? सैचेरोमाइसिस सेरिविसाए। इसको अपन आगे अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिससे अपन ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं। बेकर्स यीस्ट के साथ साथ ब्रूअर्स यीस्ट भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं वो सस्पेंस है, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अपना दो यूज़ पढ़ लिए। पहला है डोसा और इडली का जो डो होता है वो किससे बनता है? वो बनता है अपने बैक्टीरिया के फर्मेंटेशन से। और जो पफ अपीयरेंस होता है वो CO2 के प्रोडक्शन से होता है। ब्रेड डो किससे बनता है? बेकर्स यीस्ट, जिसे अपन कहते हैं सेचेरोमाइसिस सेरिविसाए, उससे बनता है। ठीक है, और जो टोडी होता है, टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि सर्दर्न इंडिया में कंज्यूम करी जाती हैं, जो कि बनती है मेड अप ऑफ फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम पाम्स। पाम्स सैप को अपन फर्मेंट करते हैं ना पाम से, तब बनती है। तो फोर्थ पॉइंट अपना है कि माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड, किस किस को फर्मेंट करने में यूज आते हैं? फिश,
सोयाबीन बैम्बू शूट्स को, ताकि अपन उससे क्या बना सके, फूड बना सके। और जो चीज़ होती ना, वो तो मतलब अभी तक की बहुत ही पुरानी फूड आइटम है जो कि माइक्रोब से बनने वाली है। तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज ऑफ चीज़ को, अलग अलग चीज़ के जाना जाता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ को रखा गया है। क्यों? क्योंकि उनका जो टेक्सचर होता है, फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स टेक्सचर जो अपन कहते हैं, उसकी वजह से अलग अलग तरह की चीज़ होती है। तो अपने कोर्स में कौन सी दो चीज़ दी हुई है, एक चीज़ है स्विस चीज़, दूसरी है रॉकफोर्ट चीज़। तो जो स्विस चीज़ है उसके अंदर लार्ज होल होते हैं। उसके अंदर भी लार्ज होल क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है। और ये किससे बनती है, कौन से बैक्टीरिया को फर्मेंट करने से बनती है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। इसका क्या नाम है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। और जो रॉकफोर्ड चीज़ होती है, वो एक स्पेसिफिक फंगाई, जो अपन कह सकते हैं, उसके थ्रू ग्रो होती है, और इसका भी एक पर्टिकुलर फ्लेवर होता है। तो आज का जो अपना पार्ट 1 था वो यहीं फिनिश होता है। इस चैप्टर का अगला पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, जो कि है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ओके, बाय।